नमस्कार। आज हम माननीय वन मंत्री उत्तराखंड से मिलने आए हैं और चूँकि इस बार बारिश जो है वो लगभग 2.5-3 महीने से चल रही है और आने वाले समय सितंबर तक बारिश जो है रहेगी। तो हम पूछेंगे माननीय मंत्री से कुछ सवाल, वो देंगे विभागीय से अपने जवाब। तो स्वागत है मंत्री। मंत्री, जैसे कि इस बार बरसातें हैं, जून शुरुआत से ही होगी, लगभग 11-12 तारीख के आसपास से बारिशें हुई हैं और लगातार हो रही हैं। इसका अंत अभी भी और कहीं विराम नहीं हुआ और आने वाले समय तक भी चलनी है। तो इसको एक तरह से तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि जैसे कि चुनौती और अवसर, क्योंकि वन मंत्री हैं, इस अवसर के रूप में देखेंगे तो क्योंकि ये खाद का काम बारिश करती कहा जाता है। तो इसको आप किस तरह से अवसर के रूप में देखते हैं, चुनौती क्या कहें सर आपके, और पिछले 1 साल में सर कार्यकाल में और खासकर इस मानसून में आपने क्या क्या विकास कार्य उपलब्धियाँ प्रदेश के लिए हासिल की होंगी, इसकी देखिए, शुरुआत ये बरसात जिससे हुई इसको एक अवसर के रूप में भी हमको मिला, फायदा मिला। और जो फॉरेस्ट फायर था जिससे सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाती थी, कई लोगों की जान भी जाती थी। इस बार इस बरसात से फॉरेस्ट फायर में एक प्रभावी अंकुश लगाने में हमें मदद मिली और विगत वर्षों के मुकाबले मुश्किल 20% की हमें फॉरेस्ट फायर से। दूसरा, हमारे वाटर जो सोर्सेज हैं वो विचार होने क्योंकि आज जो वाटर लेवल है लगातार नीचे जा रहा है। दूसरा, जो फॉरेस्ट फायर से फॉरेस्ट को डैमेज होते थे उसकी बचत हुई। और तीसरा, जिस तरह हम लोगों ने हरेला के नए दिया कि हम करीबन 1,64,00,000 पेड़ लगाएंगे इस वर्ष, तो उसको भी निश्चित रूप से प्लांटेशन में मदद मिलेगी और ये पेड़ों को ये सर्वाइवल में भी बारिश का फायदा मिलेगा। और जो चुनौती है वो चुनौती जो है पहाड़ी इलाके, और अभी हमारा ये हिमालय अभी स्टेबल हो रहा है, सबसे रिचेस्ट पहाड़ है। और कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिश से जो पानी का वॉल्यूम है, इससे देखिए आपने धराली जैसी घटना हुई, अभी थराली में घटना हुई, पौड़ी में हुई, मुंशियारी में हुई। तो ये चुनौतियाँ भी हैं कि इन चुनौतियों से कैसे बचा जाए, लेकिन अंततः अगर आप देखेंगे तो इन सब का हल है फॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्टेशन से आप जितना पेड़ लगाएंगे उतना पेड़ों की जमीन पर पकड़ बनेगी और जो लैंडस्लाइड जैसी घटना घटा जाएगी। तो आज बारिश जो आपने कहा अत्यधिक बारिश है, ये हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। लेकिन दोनों के बीच में जैसे हमारा एक सोच थी कि हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बना करके चलेंगे। यही कारण था कि हमने फॉरेस्ट में सबसे बड़ी प्रयास ये रहा कि लोगों फॉरेस्ट फ्रेंडली जो फॉरेस्ट की पॉलिसी बनी पीपल फ्रेंडली बने। और हमने इसमें पीपल फ्रेंडली पॉलिसी बनाने में सबसे पहले ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में हमने एक बड़ा परिवर्तन किया, जिसमें निजी भूमि पे जो पेड़ काटने जमीन पर पेड़ काटने के लिए तबदीली अलग हुई, तो मात्र 27 स्पीसीज ऐसी थी जिन पे प्रतिबंध नहीं था। बाकी सैकड़ों स्पीसीज पे प्रतिबंध था। उनको अपनी जमीन पर अगर पेड़ लगा उसको काटने के लिए हमें वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मात्र 17 पेड़ों को प्रतिबंधित रखा है, बाकी सबको मुक्त कर दी। किसान या कोई व्यक्ति अपनी जमीन पे लगे पेड़ को इन 17 प्रजातियों के अलावा बाकी प्रजातियाँ हैं तो उसको काटने की छूट मिली, तो अनुमति नहीं मिली। और 17 में भी 3 प्रजातियाँ हमने ऐसी रखी हैं, चीड़, तुम और सेमल। ये 3 स्पीसीज ऐसी हैं कि अगर आप इनको काटने की अनुमति आप मांग रहे हैं, प्रतिबंधित तो हैं, लेकिन उसमें यह बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि अगर इन 3 पेड़ों को काटने की जो परमिशन मांगेगा किसान अपनी जमीन पे, तो डीएफओ जांच करेगा, अगर उसी की जमीन में पाएगा तो आवश्यक रूप से अनुमति देनी होगी। तो ये भी एक किस्म से एग्जेम्प्टेड की लिस्ट में आ गया। तो ये इसीलिए किया था कि लोगों को फॉरेस्ट के प्रति प्रेम भी बने, लोग अफॉरेस्टेशन के प्रति उनका झुकाव बने। और जो इसके लिए हमने 4-5 मुहिम चलाई, जैसे हमने प्लांटेशन पॉलिसी बदली और एक ऐसी प्लांटेशन पॉलिसी राज्य में दी ताकि जितने पेड़ आपने लगाए हैं हर व्यक्ति को मालूम है कि उसके सराउंडिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने पेड़ लगाए हैं, क्योंकि सारे डेटा को पब्लिक डोमेन में डालने का हमें निर्णय लिया कि आप इसको विभागीय वेबसाइट में डालो और वो वेबसाइट पब्लिक के लिए भी विजिबल हो। और वो पब्लिक डोमेन में आने से क्या होगा कि कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी आने से सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स बढ़ेगा। और दूसरा, उसमें हमने एक इसलिए प्रयास किया कि
जो जिस जगह की क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसी जगह की क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से प्लांट किया जाए। और उसमें भी हमने जैसे हरेला में तो हमने ये जब सरकार बनी थी तो पहला निर्णय लिया था कि 50% फलदार पेड़ लगाना अनिवार्य है। और जंगलों की जो हमारी प्लांटेशन पॉलिसी है उसमें हमने 20% फलदार पेड़ लगाने अनिवार्य किए हैं। फलदार पेड़ हैं, घास वाले पेड़ हैं, चारे वाले पेड़ हैं, ऐसे पेड़ हैं जो वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन के हो, मसलन बांग हो, सागौन हो, टीक हो, ताकि ऐसे पेड़ लगे जहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है तो उसका उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो इन तमाम चीज़ों पे एक हमने प्लांटेशन पॉलिसी की। तीसरा, हमारे यहाँ 11,230 के आसपास वन पंचायत है और उससे करीबन 25 लाख आदमी जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से लोगों की आजीविका से वन पंचायत को जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक 628 करोड़ की हर्बल मिशन योजना प्रारंभ की है, जिसमें हम पहली बार वन पंचायत एक्ट में परिवर्तन करते हुए वन पंचायत की भूमि पर धार्मिक कृषि कारण उसको अलाउ कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर वन पंचायत के लोग उनकी वन पंचायत में जितनी वन पंचायत की भूमि है उस पर खेती कर सकेंगे और वो खेती केवल जड़ी बूटी की होगी और जड़ी बूटी की खेती करने के बाद उसका जो वो दोहन भी कर पाएगा, मार्केटिंग कर पाएगा, प्रोसेसिंग करना चाहे तो प्रोसेसिंग करके उसकी मार्केटिंग करेगा ताकि उनकी आय बढ़ सके। इसके अलावा इको टूरिज्म के माध्यम से अपने 2 लाख लोगों को रोजगार देने का एक संकल्प लिया और जिसमें हमने अभी 62 डेस्टिनेशन तैयार कर ली है और उन सारे डेस्टिनेशन को तैयार करके उसमें हमारा यह है कि उसमें 80% इनकम सीधे सीधे स्थानीय नौजवानों की जो इको डेवलपमेंट कमेटी होगी उनमें बैठेगी, वही उसको ऑपरेट करेंगे और 20% पैसा ही जो है वो रेवेन्यू में या फॉरेस्ट को जाएगा। तो इस तरह कुल मिलाकर के लोगों को फॉरेस्ट से कनेक्ट करके दीर्घकालीन पॉलिसी से को दिमाग में रखते हुए कि लोग फॉरेस्ट से जो डिस्कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट हो और फॉरेस्ट को बचाने में लोगों की भूमिका हो। इसीलिए फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए कि ताकि वनाग्नि की घटनाएँ को रोका जा सके, हम लोगों ने हर ग्राम सभा में जहाँ फायर की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनने का निर्णय लिया। उसमें वन पंचायत के सरपंच, उसमें महिला मंगल दल, उसमें युवक मंगल दल की सहभागिता, फॉरेस्ट के कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, इन सबको लेके किस तरह आग पर प्रभावी हमको गिराया जाए के प्रयास किए। और इतना ही नहीं, हमने ये भी किया है कि हर जनपद में जो जनता या NGO या यूथ का सहयोग रहेगा आग बुझाने में, हर जिले में 3 अवार्ड की उनका निर्णय लिया था, जिसमें पहला 1 लाख रुपये का इनाम, दूसरा 75,000 का और 51,000 का। वन कर्मचारी भी बड़े उत्साह के साथ इसमें वनाग्नि की घटनाओं को रोकने का काम करें। उनके लिए भी हर जिले में 3 अवार्ड रखने दिए, 1,75,000, 51,000, ताकि अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को भी हम लोग पुरस्कृत कर सकें। इसके साथ ही हमने कि विभाग में एक वर्क करते ये प्रयास किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग और हमारा फायर सीजन में फायर वाचर्स लगाते हैं तो फायर वाचर्स में एक उनके अंदर विश्वास पैदा हो। जो उनका 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का पिछले साल बीमा हम लोगों ने कराया था पहली बार साबित, इस वर्ष हमने निर्णय लिया कि हम 10 लाख रुपए का बीमा कराएंगे ताकि कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उन दुर्घटना में जो बेचारा प्रभावी आदमी है उसके परिवार को भी मदद मिल सके। तो कुल मिलाकर के हमारी सरकार का फोकस रहा है कि हम पीपुल फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं ताकि लोगों का फॉरेस्ट के प्रति प्रेम बढ़े और हम फॉरेस्ट को बचा सकें। और जो आज की दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा एक चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग का, वाटर लेवल गिरने का, ग्लेशियर्स पीछे हटने का, प्लास्टिक के माध्यम से जो बहुत नुकसान हुआ। तो किल प्लास्टिक को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा किल प्लास्टिक के प्लास्टिक का उपयोग कितना कम से कम हो पाए और उसको बैन करने का काम किया। और साथ ही साथ ताकि जो वाटर सोर्सेज हैं या जगह जगह प्लास्टिक में पॉलीथीन में जो लेयर बना दी जिस कारण पानी नीचे नहीं जा पाए, इससे पानी नीचे जाए हमारे वाटर जो सोर्सेज है वो रिचार्ज। इसके अलावा सरकार ने सारा भी एक बनाई है जो हमारी स्प्रिंग्स हैं और जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है उनको रिजुवनेट कैसे किया जाए, पुनर्जीवित कैसे किया जाए, सारा भी इसमें काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार का फोकस ये है कि जो बारिश हुई है, मैं मानता हूँ कि पर्वतीय राज होने के कारण आपदाएँ भी आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें वाटर सोर्सेज को विचार करना, हमारे प्लांट्स का सजावट रेट बढ़ाना, फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को कम करना, तो इसको हम चुनौती और अवसर दोनों होता है। तो देखा आपने कि माननीय मंत्री जी ने कैसे कि बाकी से बताया। हमने सिर्फ एक शब्द कहा था इनको, चुनौती अवसर। तो उन्होंने अवसर को इतना विख्यात रूप से बताया कि मैं समझता हूँ इसलिए इनको यह महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया गया कि वे अवसर को किस तरह से
जन सेवा में कैश करना हो वो अच्छा जानते हैं।